कि एक तरफ ईरान में हिजाब जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान जलाने की कोशिश होती है। इस्लाम में क्या हिजाब इस्लाम का पार्ट है? और ये जो 4 महिलाएं बिना हिजाब के बैठी हैं, इनमें आपको क्या दिक्कत है? हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है और कुरान की सूरा नूर और अल अहज़ाब में अल अहज़ाब की आयत नंबर जो है 59 और सूरा नूर की जो है 29-30 आयत में महिलाओं को जो है पर्दे में रहने के लिए और हिजाब और जिल्बाब को अपने ऊपर डाल लेना। और जिल्बाब जो है ऐसी चादर को अरबी में बोला जाता है जिससे पूरा शरीर जो है वो ढक जाए। तो ये जो है इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा हिस्सा नहीं है कि अगर इसको कोई व्यवहार में नहीं लाता है तो इस्लाम से वो व्यक्ति जो है बाहर हो जाएगा। वो उसका जो है वो हिस्सा है वो, लेकिन जो है उसमें श्रेणी होती है। एक जो है उसका जो है विचार श्रेणी है, एक व्यवहारिक श्रेणी है। तो व्यवहारिक श्रेणी में जो है अगर कोई आदमी आता है, मसलन जो है नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वह इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन वो व्यवहार का हिस्सा है, ठीक है, वो जो है विचार का हिस्सा नहीं। विचार जो है वो मूल आधार जो है इस्लाम में है, तो उससे बाहर नहीं होगा। लेकिन वो आदमी जो है वो जो इस्लाम का आदर्श जो है वह कंडीशन है और स्थिति है, वो उसको नहीं माना जाएगा। उस माना जाएगा नहीं, जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन मर्जी पर है वो। लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वो जरूरी है, वो जरूरी है या फिर है, लेकिन वो विचार का हिस्सा नहीं है कि अगर वो नहीं। मुझे एक बार मन बना के बताइए, जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी वो होता है सर कि जिसको आप छोड़ेंगे तो फिर आप इस्लाम को जो है नहीं मान रहे ढंग से। नहीं, वो ढंग से नहीं मान रहे, लेकिन वो मानने में जो है उसका जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका सबसे नीचे का हिस्सा, निम्न स्तर का हिस्सा है वो। तो उसको नहीं मानने पर कोई गैर इस्लामिक हो जाता है? नहीं, गैर इस्लामी, लेकिन इस्लाम से बाहर नहीं होगा, वो बाहर नहीं होगा, लेकिन इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। तो ये 4 महिलाएं गैर इस्लाम के खिलाफ हैं। ये इनका व्यक्तिगत मामला है। तो व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत मामला स्कूल पे क्यों थोपना सर? नहीं, मैं कहता हूं अगर वो जो है जो पढ़ने के लिए जा रही है, अगर वो उस पर अमल नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई उसको व्यवहार में लाना चाहती है, अरे तो लाना चाहती तो घर में लाएगी। मुझे ये बताइए, दोनों नहीं रोक सकते हैं अगर वो नहीं। अरे भाई तो घर में लाइएगा ना सर, आप स्कूल में थोड़ी लाइएगा। आप यहाँ क्या पहन के आएंगे मैंने थोड़ी डिसाइड किया, लेकिन क्यों डिसाइड? अरे अरे भाई लेकिन कपड़े पहन के आएंगे ये तो डिसाइड करेंगे ना। आप कहेंगे मैं स्टूडियो में जो है हाफ पैंट में आऊंगा, मैं नहीं आने दूंगा हाफ पैंट में आपको। वो आएगा क्यों? नहीं तो भाई मैं कह रहा हूं क्यों आएगा, स्कूल में नहीं आएगा। अंबर जैदी जी मुझे ये बताइए, एक तो आप लोग इस्लाम फॉलो करती हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं हिजाब पहना है, पहली बात। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं अब जरूरी पार्ट है, लेकिन वहां उसकी मर्जी चलनी चाहिए अगर उसको स्कूल जाना है तो। देखिए मौलाना साहब ने सूरह अहज़ाब की 59 आयत की बात की और सूरह नूर की बात की। जो 59 आयत की बात कर रहे हैं उसमें कहा गया है, ये आयत आई थी कि उसमें ये था कि ए पैगंबर कह दो अपनी बेटियों से और पत्नियों से कि वो अपने सर को ढका करे। कुरान उससे पहले खिमर जिस खिमर की बात कर रहे थे, जिल्बाब पहना करती थी महिलाएं, जिसमें महिलाओं का जो जिस्म था पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ अक्सर हादसे पेश आते थे। और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि आप सही तरह से जिस्म को ढकें। तो जिस्म को ढकना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लें और तपती धूप में आप सिंथेटिक कपड़ा पहन के आप मर जाएं या बेहोश हो जाएं। तो ये एक चीज़ है। और इससे पहले भी ये इस्लाम का नहीं है, अन्य धर्मों में अगर हम बात करें, यहूदियों में भी, क्रिश्चियंस में भी इस तरह की प्रैक्टिस पाई जाती है। हालांकि समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। और हम इजिप्ट की अगर हम सभ्यता में जाते हैं तो उस समय भी महिलाएं जो अमीर और एक बड़े स्तर की महिलाएं होती थी, वो जब बाहर या मार्केट में या कहीं जाती थी तो वो अपने सर को और अपने चेहरे को थोड़े इस तरह से ढक लेती थी, ताकि एक फैशन सिंबल और एक स्टेटस सिंबल होता था, ताकि कोई चोर डाकू जो होते थे वो उन पर हमला नहीं करते थे। उससे पता चल जाता था कि एक अमीर महिला है, इसको हम हमला नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इस पूरी प्रैक्टिस को एक मैंडेटरी प्रैक्टिस बना। आप तो पैंट में हैं, आप तो कोट में हैं, आप तो बिल्कुल ही गैर इस्लामिक हो जानी चाहिए। आप ये क्या आप पाप कर रही हैं, मुझे ये बताइए, और क्यों कर रही हैं? सुशांत जी, मुझे तो आज सोचकर हैरत हो रही है कि आज हमारे पैनल पर मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं, बड़े ही मौलवी हैं, बहुत बड़े हैं, मुसलमानों के जानकार हैं, लेकिन आज एक भी बार इन्होंने ये नहीं कहा कि महसा के साथ जो हुआ ईरान में वो गलत था, क्योंकि वो हार्ट अटैक नहीं था सुशांत। अरे उनके सिर में वो हत्या की गई है। और सुशांत जी, ये जानकारी हमारे व्यूअर्स की तक होनी चाहिए कि वो हत्या सिर्फ ईरान की एक लड़की की नहीं थी, वो एक मैसेज दिया गया कट्टरपंथी
ग्रंथियों के द्वारा उन तमाम देशों को जो इस्लाम के कट्टरपंथी तरीके से परेशान हो चुके हैं और फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कि अगर आप हमारे तौर तरीके से नहीं चलोगे ना तो तुम्हारा यही हश्र किया जाएगा। देखिए, हिंसा, कत्ल, जिस तरह की भी ये बहुत जारेहाना, कारेहाना, तायराना जो हरकत है, इसको इस्लाम कबूल नहीं करता। हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी पूरी दुनिया के किसी मुल्क, किसी कस्बे या किसी शहर में हो, इस तरीके की जारेहाना गलत हरकत है, इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ये एक अलग चीज है कि इस तरीके से उस बच्ची ने क्या क्या नहीं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस्लाम में जरूरी है, जबकि मैसा तो मुस्लिम भी नहीं थी, वो ज़ोरास्ट्रियन थी, क्यों उनके ऊपर जबरदस्ती की गई? आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी जो है महिला को या लड़की को अगर वो पर्दा नहीं कर रही है तो वो जो है उसके खिलाफ जो है वो जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करे या जो है उनको हिंसा का जो है निशाना बनाए। गलत है, वो गैर इस्लामी है। वो इस्लाम खुद कहता है कानून तुम हाथ में नहीं ले सकते हो। नहीं, ईरान में सभी औरतों के लिए, भले वो किसी भी नेशनैलिटी की हो, किसी भी रिलीजन की हो, उनके लिए हिजाब करना मैंडेटरी है। ये इन्हें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जब उसकी मॉरल पुलिसिंग हो रही थी हिजाब के लिए, कि उसके बालों का इतना सा स्ट्रैंड दिख गया तो उसको खींच के घसीट के जो ले जाया जा रहा था, उसकी पूरी पीठ एक्सपोज कर दी। तब औरत का वो उसकी डिग्निटी कहाँ गई? जिस डिग्निटी को आप प्रोटेक्ट करने की, जिस मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये लागू करते हो, खींचते समय पूरी दुनिया को, करोड़ों लोगों को आपने उसकी पीठ दिखा दी, नंगी पीठ दिखा दी। वो क्या था? फेल हो गया ना, डिफीट हो गया आपका पर्पस।